क्या धमकी दे रहे हो रोड पे बैठने की? मैं कहता हूँ चले देना, बैठो तुम रोड पे, बैठो तुम रोड पे, कैसे बैठते हो? बातचीत चली कर रही है। बजरंग जी छूट है। चल ले तितली ने, ले तितली ने। ले तितली। जिला कलेक्टर का कार्यालय अपनी योजनाओं में स्थानांतरित हो जाने के बाद पहली बार तत्कालीन जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की नजर पंखा चौराहा से अपनी योजना तक दोनों साइड की ओर छोटे छोटे अतिक्रमण जो विकराल रूप ले चुके थे वो नजर आए, क्योंकि जिला कलेक्टर सुबह अपने ऑफिस जाती, लंच पर घर आती और लंच करने के बाद वापिस अपनी योजना के अपने कार्यालय में जाती और वहां से आती तो 4 दफा आना और जाना होने पर उन्हें रूबरू होना पड़ा इन अतिक्रमणों के चलते ट्रैफिक जाम से। और जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि मुख्य सड़क के दोनों तरफ लंबी चौड़ी जगह मार्ग की है और वहां लोग कोई राजनेताओं के आधार पर, कोई अधिकारियों के आधार पर और कोई एक को देखकर एक के आधार पर अपनी अपनी अलमारियां, अपने अपने गाड़े ठेले लगाकर वहां अपनी रोजी रोटी कमाने में लग गए। तो वहीं काली अमली आश्रम की जो दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों की खुद की लंबाई मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर, माफी चाहूंगा 10 से 15 फीट के करीब है, लेकिन सामने जो रोड पर है वही दुकानदार 15 से 20 फीट तक अपनी जागीर बनाए बैठे थे। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जब नगर परिषद चूरू ने ये अतिक्रमण हटाने के लिए पहले तो दुकानदारों से आग्रह किया और फिर 2 दिन का अभियान चलाया ये अतिक्रमण हटाने के लिए, और प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के रूप में ट्रैफिक के जवानों को उस एरिया में तैनात कर दिया अतिक्रमण हटाने वालों की सुरक्षा के लिए। और नगर परिषद चूरू ने वे अतिक्रमण हटाए। उन अतिक्रमण हटाने का पूरा दृश्य आपको आगे नजर आएगा और आगे नजर यह भी आएगा कि ट्रैफिक वाले समझाइश ज्यादा कर रहे हैं बल प्रयोग के स्थान पर। एक और जहां लेकिन शहर का हर व्यक्ति इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रहा है और पहले में आगे बात यह उम्मीद कर रहा है कि इस तरह का ही अभियान शहर में चारों तरफ हटाने की कार्रवाई के नजारे जिला कलेक्ट्रेट के आगे, जोहरी सागर के पास और अन्य जिन भी स्थानों पर मुख्य सड़क पर दोनों तरफ
इस तरह की छोटी छोटी दुकानें लगाकर रोड को जो संकड़ा किया गया है उसे चौड़ा किया जाए। वहीं एक और मामला यहां नजर आया है कि शहर में कुछ राजनीतिक दलों के नेता या कहूं छुटभइये भी इस तरह का काम करते हैं कि वे अलमारी अपनी रखते हैं और फिर रोजगार की चाह रखने वालों को उसे किराए पर दे देते हैं। वे ही लोग आज शायद इस बात को जायज ठहरा रहे हैं। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में सवाल यह भी उठता है कि क्या वो लोग पागल हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की दुकान खरीदते हैं या 5 से 10 हजार रुपए में किराए लेते हैं और फिर अपना धंधा करते हैं। एक तरफ उन्हीं की दुकानों के आगे गरीबी के नाम पर कुछ लोग अलमारियां रखकर सड़क रोक लेते हैं, आवागमन बाधित करते हैं और चंद लोग गरीबी के नाम पर उनकी वकालत करते हैं। वास्तव में तो माजरा नेताओं के ईगो का है, क्योंकि वे ठेकेदार बने हुए हैं किसकी अलमारी रहने देंगे, किसकी अलमारी नहीं रहने देंगे इस बात के। और उन लोगों को इस बात की तकलीफ होती है जब यातायात प्रभारी बेहिचक सबको समान रूप से डील कर रहे होते हैं। ये तो गनीमत समझिए कि यदि पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ मौके पर नहीं आते तो ये जो हल्ला करने वाले लोग हैं, पुलिस ने इनको गाड़ियों में तो बैठा ही लिया था। जो उच्च स्वर में मरेंगे और मारेंगे, अतिक्रमण नहीं हटने देंगे का नारा दे रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि अपने भी हथियार निकाल लो, मुकाबला करेंगे। उन लोगों को भी ये तो यातायात प्रभारी की और उनकी टीम की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने आवेश में नहीं आकर सिर्फ समझाइश और डरा धमकाकर ही 2 दिन के मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया। अन्यथा पुलिस बल प्रयोग भी कर सकती थी। ये शायद वो नेता लोग भूल रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो अंत में डंडे का ही अधिकार बचता है जब कोई व्यक्ति समझाइश से नहीं माने। लेकिन कुछ नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग छुटभइये ये समझ बैठते हैं कि हमारी तो सत्ता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये गलतफहमी जब उनकी मिटती है तो लोगों से जो अवैध वसूली किराए के नाम पर जो लोग करते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। हालांकि पूरी कार्रवाई की पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई है। यातायात प्रभारी का अपराध तो ये रहा कि प्रधान के हस्तक्षेप के चलते जो लोग विरोध कर रहे थे, मुकाबला करने की बात कर रहे थे और अब अपने आप को सरपंच के प्रतिनिधि बता रहे हैं, उन लोगों का कुछ हिस्सा पुलिस ने मुलायजा रखने के हिसाब में छोड़ दिया। उसी की परिणति के रूप में आज ये जुलूस उन्हीं यातायात अधिकारी को बर्खास्त करने और निलंबित करने के नाम पर किया जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ आंदोलन करने से पहले तो उन्हें 7 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये नेता लोग भी शीशे के महलों में ही रहते हैं और जो शीशों के महल में रहते हैं वे नगर परिषद आयुक्त की कोठी पर पत्थर फेंकने का दुसाहस शायद ही जुटा पाए। आज के इस जुलूस से तो लगभग ऐसा ही लगता है। ये तीनों ही नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, ये नगर परिषद प्रशासक आयुक्त अभिलाषा सिंह के तो इर्द गिर्द धूम हिलाते हुए देखे जाते हैं। वो
योजना से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। और काफ़ी जैसे हमने अनाउंसमेंट कराई थी तो लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कुछ लोगों ने खुद से भी हटाए और जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनको हम सबके हटा रहे हैं। और आज और कल ये अभियान रहेगा जिसमें हम दोनों रोड साइड्स को क्लियर करवाएंगे। जो ये अतिक्रमण वाला सिस्टम चला रखा है 2 दिन से, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम चला रखा है। और हमारा तो ये कहना है जितना जो अतिक्रमण हटाया है इन्होंने उसमें 20 फीट 30 फीट रोड और बढ़ा के हमेशा के लिए खेती बंद कर देंगे। और रही बात जो कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ नरेंद्र जी बुढ़ानिया है, उन्होंने भी कब्जा कर रखा है, राजेंद्र जी राठौड़ उन्होंने भी कर रखा है, मकबूल जी मंडेलिया ने भी कर रखा है। तो उनके अतिक्रमण भी मेरे हिसाब से हटने चाहिए, तभी प्रशासन की वाहवाही है। और चूरू प्रशासन नगर पालिका कलेक्टर साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ खान है, जिला अध्यक्ष मानवाधिकार भ्रष्टाचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूरू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जब से व्यापारी बोल रहा है लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जनता के दलालों को मारो सालों को, जनता के दलालों को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्रांति विचारक मुर्दाबाद। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद आयुक्त को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। से ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ने ये कहा था कि हम अपनी वजह से लेके अम्बेडकर सर्किल तक हम यहाँ अतिक्रमण हटाएंगे। मैं प्रशासन ये पूछना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर ने जो आगे अतिक्रमण करा हटाया गया, क्या कभी उसका नाम लेते हैं? आप लोग दिख रहे आगे झाड़ियाँ अतिक्रमण उन लोगों को कर रखा है। हम पहले मिले थे, कलेक्टर मिले, हमने कहा था कि हमारे जो गरीब इनको या तो हमें अलग जगह दो, इनकी जो व्यवस्था कर रखी है उसमें आगे पीछे करके जो भी है किसी भाई की रोजी रोटी खराब नहीं की जाए। उसके बावजूद किसी ने नहीं हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद यहाँ आके पंखा शक्ति में तोड़ फोड़ मचाई है जिला प्रशासन ने, उसका हम कड़े शब्दों में उसकी हम निंदा करते हैं। और अगर इस जो वापिस लोगों और हमने 5-5 फुट आपको छोड़, उसके बावजूद उन्होंने जो उनका तरीका वो उतरते थे, बावजूद किया है ये गलत किया, घोर निंदा करते हो। तो हम इसीलिए आज सारे के सारे यहाँ पुलिस प्रशासन हमारे साथ व्यवहार है उसकी हम घोर करते हैं। और जो सलाम ठोकते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। क्या हम इसी तरह आदमी नहीं है? क्या हम कमा के नहीं खाते? हम कोई मांग के थोड़ी खा रहे हैं। हम हमारी जगह बैठे हैं और वहाँ हमारी रोजी रोटी पालते हैं। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम हमारे बीवी बच्चों को लेके यहाँ बैठ जाएंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। चाहे हमें यहाँ आतंकवाद ही क्यों करना पड़े, क्यों नहीं करना पड़े। मेरा नाम है नरेंद्र सैनी, मैं 30 ट्रेवल यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। चूरू नगर परिषद आयुक्त और चूरू प्रशासन के द्वारा जो भेदभावपूर्ण रवैया करके और अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के साथ जो अन्याय किया गया चूरू में, आप देखें जाके, आप मीडिया के साथियों से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी जनता तक सच पहुंचाएं
नगर परिषद के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन की आड़ में साथ लेके पुलिस प्रशासन को अपनी योजना से चले थे। और जो ठेले वाले गरीब लोग अपना टाइम पास करते हैं, बेचारा गुजारा करते हैं, अपना गरीब बच्चे अपने बच्चों को पालते हैं, वहाँ उन गरीबों के अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के साथ इतना भयंकर अन्याय हुआ है। चूरू के इतिहास में आज तक ऐसी तोड़फोड़ कभी नहीं हुई। और आगे जब ये थी कि से ले और के धंधा करके वहाँ अतिक्रमण नगर प्रशासन ने वहीं बंद कर दिया है। आज उसी के खिलाफ सभी व्यापारी साथियों ने और युवा वर्ग ने चूरू समस्त सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और एक दिन हर वर्ग का आदमी नगर परिषद दूसरे दिन जब अतिक्रमण हटाए थे, उसी समय हमारे जनप्रतिनिधि साथी हैं, नरेंद्र सिंह कोटवा सरपंच प्रतिनिधि है, वो व्यापारियों के पक्ष में वहाँ यही कहने के लिए खड़े हुए थे कि आप इन गरीब सब्जी वालों के ठेले तोड़ क्यों रहे हो? अगर आपको हटाना दिया अपने आप ले जाएंगे अपने। इनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। सुभाष चंद्र नाम का एक ट्रैफिक इंचार्ज है, हमारी उसको बर्खास्त करने की पुरजोर मांग है। ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र को जब तक पुलिस एसपी साहब बर्खास्त नहीं करेंगे, यहाँ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गांव से भी लोग बुलाएंगे, सरपंच पूरा जिला सरपंच संघ उनके साथ है, सारे जनप्रतिनिधि उनके साथ है। अगर उसको बर्खास्त नहीं किया गया तो यही अम्बेडकर पार्क में धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और हमारी प्रशासन को चेतावनी है, अगर आज की तारीख में दोबारा अतिक्रमण हटाना शुरू नहीं किया और अगर सुभाष चंद्र को बर्खास्त नहीं किया तो यही अम्बेडकर सर्किल पे धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आंदोलन उधर भी हो सकता है। उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी चूरू जिला प्रशासन की होगी। मैं अजीत मेघवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इन सभी भाइयों का भाई हूँ छोटा। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की गई है। बता दूं निकला था कि जो नई कलेक्टर स्थापित हुई उससे अम्बेडकर पार्टी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारी है निम्न स्तर के उनको तंग किया गया है। आज मैं आपको भेदभाव की स्थिति बताता हूँ। व्यापारियों के तो बेचारों के तोड़ दिए गए, लेकिन जो सर्किट हाउस की दीवार थी बाहर जो अतिक्रमण कर रखा है उसको तोड़ी नहीं गई है। मैं कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, आप उन बच्चों की आंखों में आग डाल के क्या ये बात कर सकते हो जो ये विश्वास में रहते कि शाम को हमारा पिता कमा कर लाएगा और हमारे घर का चूल्हा जलेगा? आज मैं आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से 1000 से 1500 घरों के चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। आज ये प्रशासन इनके कानों तक जू नहीं रंग रही है। आज संपूर्ण युवा शक्ति सड़कों पर उतरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और इस जिला प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि अगर कल से अतिक्रमण वापस स्टार्ट नहीं हुआ और इन राजा महाराजाओं की अगर कोठियों को आगे से नहीं तोड़ा गया तो ये चूरू का संपूर्ण युवा सड़कों पर उतरेगा, सड़कों को जाम करेगा। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ। आपने अतिक्रमण के नाम से सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है व्यापारियों के साथ। वो व्यापारी जो अपनी दिन भर की रोजी रोटी से अपने परिवार का चूल्हा जलाते हैं, उनकी कोई आय नहीं है, उनकी दुकानों को हटा दिया गया है, उनको सपनों को कुचला गया है, उनके अरमानों को कुचला गया है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि ये सरपंच संघ और ये युवा संघर्ष समिति कल सड़कों पर उतरेगी और सड़कों को जाम करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम आसिफ। बढ़िया।